तरह का नोटिस जो भी लेकर आए उसको 2009 का वो कानून दिखाइए और चप्पल जूतों से उनका स्वागत कीजिए। वो निज़ाम ख़त्म अगर हो गया तो हम इस्लाम से दूर नहीं होंगे तो क्या होगा, और जब इस्लाम से दूर हो जाएंगे तो गुनाह भी करेंगे। तो सवाल यह है कि आज देवबंद से क्या पैगाम आने वाला है। दरअसल उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वों को लेकर दारुल उलूम देवबंद आज अपनी आगे की रणनीति तय करने जा रहा है। देवबंद गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का समर्थन करेगा या फिर विरोध, इस पर आज फैसला बैठक में होना है। देवबंद में अब से कुछ ही देर में शुरू हो रहे सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से करीब 500 उलेमाओं के शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। उलेमाओं के सम्मेलन को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। सम्मेलन में मौलाना अरशद मदनी भी शामिल होंगे। हालांकि दारुल उलूम ने शुरुआत में ही सर्वे को लेकर सवाल उठा दिए थे और इसे एक समुदाय को टारगेट करने का जरिया बताया था। हालांकि आगे देवबंद क्या कदम उठाएगा, इसे लेकर आज होने वाले सम्मेलन में सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। दूसरी तरफ एक पहलू रजा एकेडमी का भी है, जहां इस रजा एकेडमी ने मदरसों के सर्वे को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी भेजी। चिट्ठी के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार पर मदरसों के खिलाफ एजेंडे के तहत कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया। रजा एकेडमी ने राष्ट्रपति से इस मामले का संज्ञान लेने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में चल रहे मदरसे सर्वे को लेकर आज दारुल उलूम देवबंद में एक महासम्मेलन बुलाया गया है। इस सम्मेलन में जो पूरा उत्तर प्रदेश है उसमें गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनके संचालकों को बुलाया गया है। जो उलेमाए हिंद और जमीयत उलेमाए हिंद और जो दारुल उलूम है, इन दोनों संगठनों ने जो है इस पूरे सम्मेलन को यहाँ पे बुलाया है और 400 से 500 जो है वो मदरसा संचालक आज इस पूरे सम्मेलन में पहुंचेंगे और एक लाइन ऑफ एक्शन तैयार होगी। मतलब जो मदरसा है, मदरसा का जो सर्वे चल रहा है उसका विरोध करना है या समर्थन करना है, इसके ऊपर एक लाइन ऑफ एक्शन आज इस पूरे सम्मेलन में तैयार किया जाएगा। ये जो मेरे पीछे आप ये मस्जिद देख रहे हैं, ये रशीद मस्जिद है। इसी मस्जिद में, देवबंद की इसी मस्जिद में ये पूरा सम्मेलन बुलाया गया है और इसी सम्मेलन में ये तय होगा कि जो मदरसा सर्वे चल रहा है इसके ऊपर जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या रहने वाला है। क्या इस पूरे जो सर्वे है उसका समर्थन होगा या इसका विरोध होगा, क्योंकि इसकी टाइमिंग को लेकर भी कई सवाल किए जा रहे हैं। जो नियत है सरकार की उस पर भी कई सवाल किए जा रहे हैं। तो ये देखना काफी अहम होगा कि किस तरीके से जो ये पूरा सम्मेलन है वो यहाँ पे आयोजित होता है और किस तरीके से क्या इसमें रणनीति होती है, क्या इसमें फैसला होता है। इसके साथ साथ जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है वो भी यहाँ पे किए गए हैं। आप देखिए पैरामिलिट्री की फोर्सेस बुलाई गई है। इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के जवानों को लगाया गया है यहाँ पे, उसके आगे आप देखेंगे तो रैपिड एक्शन फोर्स को भी बुलाया गया है। तो सुरक्षा की जो तमाम व्यवस्था है वो भी यहाँ पे की गई है ताकि किसी भी तरह की जो कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति यहाँ पे जो है उत्पन्न ना हो। इसके साथ साथ जो मदरसा संचालक हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और रशीद मस्जिद में जा रहे हैं और धीरे धीरे करके जो है अब से कुछ ही देर में ये पूरा का पूरा सम्मेलन जो है वो अब शुरू हो जाएगा और तकरीबन 4 घंटे तक ये सम्मेलन होने वाला है। दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और उसके बाद एक लाइन ऑफ एक्शन तैयार किया जाएगा। ये बताया जाएगा कि इस पूरे सर्वे को लेकर उनका क्या कहना है और क्या वो इस सर्वे का समर्थन करेंगे या इसका विरोध करेंगे। अभिषेक राज, टाइम्स ऑफ भारत, देवबंद। और अभिषेक राज हमारे सहयोगी देवबंद से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। अभिषेक, कितनी देर में यह सम्मेलन शुरू होना है और इसमें किस तरह की चर्चाएं हो सकती हैं? सबसे बड़ा सवाल यह कि जब कुछ लोग, कुछ मौलाना इस बात का लगातार विरोध कर रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश सरकार के तर्क को, उनकी ओर से कहे गए उन तमाम वक्तव्यों को ध्यान में रखे जाएंगे जिनमें यह कहा गया था कि मदरसों की बेहतरी के लिए दरअसल ये सर्वे किया जा रहा है, जब यह चर्चा उठेगी कि सर्वे सही हो रहा है या गलत हो रहा है? जी देखिए, बिल्कुल सुबह 9 बजे का वो वक्त था जब ये पूरा सम्मेलन, ये शुरुआत करने की बात कही गई थी और अब धीरे धीरे लोग जो है, काफ़ी देर हो चुकी है लेकिन अब धीरे धीरे लोग जो है, मदरसा संचालक जो है वो धीरे धीरे जाना शुरू हो गए। उत्तर प्रदेश के तकरीबन 250 मदरसे के 400 से अधिक प्रतिनिधि जो हैं वो इस मदरसे में पहुंच रहे हैं और उसके बाद जो है इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। विशेष रूप से चर्चा इस बात पे है कि जिस तरीके से ये पूरा मदरसे का सर्वे किया जा रहा है, जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, क्या ये सर्वे सही है, क्या इस सर्वे की टाइमिंग सही है, क्या ये पॉलिटिकली करेक्ट है, क्या ये जो एक तबका है समाज का, क्या उसको जो है दबाने की कोशिश की जा रही है। तो बार बार सवाल यही जो मदरसा संचालक है यही उठा रहे हैं। कैमरे पे बात करने के लिए तैयार नहीं है लेकिन ये ऑफ रिकॉर्ड हमें बता रहे हैं
कि ये जो पूरा मुद्दा है ये इसलिए है क्योंकि ये नहीं चाहते कि बार बार इन पे दबाव आए, और इसीलिए जो है 250 से अधिक जो मदरसा संचालक हैं, उनके 400 से अधिक प्रतिनिधि इसी रशीद मस्जिद जो है आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी के अंदर मौजूद हैं और इस बात पे चर्चा की जा रही है, एक लाइन ऑफ एक्शन तैयार किया जा रहा है कि अब 1 बजे जो है क्या फैसला लिया जाए। क्या जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो सर्वे मदरसों को लेकर चल रहा है उसका समर्थन किया जाए या इसका विरोध किया जाए, लाइन ऑफ एक्शन क्या रखा जाए, इसको लेकर धीरे धीरे जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं, इस बात पे चर्चा कर रहे हैं। सरकार हालांकि ये बात साफ कर चुकी है कि ये जो सर्वे है ये मदरसों की बेहतरी के लिए है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के लिए है, ये इस बात को देखने के लिए कि मदरसों में क्या क्या कमियां हैं, अगर सर्वे हो तो इस बात को उजागर किया जाए। लेकिन यहाँ पे जो मदरसा संचालक है वो पहुंच रहे हैं, वो इसी बात पे डिस्कस करेंगे कि क्या हमें समर्थन करना है, क्या हमें विरोध करना है, सरकार का जो फैसला है उसे मानना है, या लाइन ऑफ एक्शन हमें क्या रखना है। धीरे धीरे देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो लोग हैं, जो मदरसा संचालक हैं, वो यहाँ पे धीरे धीरे करके जो इस पूरा जो सम्मेलन है इसमें भाग लेने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। हम कोशिश भी करेंगे, लोग बात करने से बच रहे हैं लेकिन हम कोशिश भी करेंगे कुछ लोगों से बात करने के लिए। यहाँ पे आप लोग आए हैं सर, कितना बड़ा सम्मेलन, देखिए लोग जो है वो कहीं ना कहीं बच रहे हैं बात करने से। 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम रखा गया है, मौलाना अरशद मदनी और मुफ्ती नोमानी साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद ये जानकारी देंगे कि लाइन ऑफ एक्शन क्या रहा है, क्या वो इस पूरे जो सर्वे है इसका समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे। बहुत भीड़ है, लोग जो है वो उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर से भी आ रहे हैं। ये पूरा जो इलाका है वो भर चुका है जो मदरसा संचालक है उनसे, और अब धीरे धीरे करके जो है वो कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। आप लोग जो बने रहिए वहां पर, हम आपकी जानी भर एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे हो रहा है और उसको लेकर बयानबाजियों का दौर भी लगातार जारी है। इस मामले में जमकर सियासत का दौर भी देखने को मिल रहा है। आपको ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी और एसपी सांसद यानी कि समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन के हाल ही में मदरसों के सर्वे पर दिए गए भड़काऊ बयानों को सुनाते हैं। लेकिन आप कहें कि साहब हम जो है प्राइवेट मदरसों का भी करेंगे, तो मैं मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं कि इस तरह का नोटिस जो भी लेकर आए उसको 2009 का वो कानून दिखाइए और चप्पल जूतों से उनका स्वागत कीजिए। साल के बाद उनके बनाए हुए मदरसों के ऊपर ऐसी आफतें आई कि बुलडोजर का खतरा हो रहा है और आसाम में चल भी रहे हैं। वो निज़ाम ख़त्म अगर हो गया तो हम इस्लाम से दूर नहीं होंगे तो क्या होगा, और जब इस्लाम से दूर हो जाएंगे तो गुनाह भी करेंगे, और गुनाह करेंगे तो अल्लाह की रहमतें नहीं आएंगी हमारे ऊपर। साथियों, अपने आने वाले मुस्तकबिल की फिक्र करो। तो आपने दोनों बयान सुने और ये दोनों बयान कैसे भड़काऊ बयान है आप इसे आसानी से समझ भी सकते हैं। अभिषेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्योंकि यहां पर जो तमाम उलेमा है वो बैठेंगे साथ में और इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे कि इस पर क्या फैसला होना है, मोड ऑफ एक्शन क्या होना है, लेकिन इस तरह की भड़काऊ बयानबाजियों को लेकर भी क्या चर्चा की जाएगी? क्या किसी तरह के कोई प्रस्ताव पर चर्चा होगी कि इस तरह की बयानबाजियों को कैसे रोका जाए? जी बिल्कुल, जो राजनीति है इस पे तो शुरुआत से ही गर्म रही है, क्योंकि जब से ये बात शुरुआत हुई थी कि मदरसों का सर्वे होगा, जो गैर संगठित मदरसे हैं, गैर संचालित, उन पे जब सर्वे होगा तब से राजनीति शुरू हो गई थी। ओवैसी से लेके जितने बड़े नेता थे तमाम, उन लोगों ने बयानबाजी शुरू की थी। उसके बाद से इस बात पे भी जो है वो पता चला है हमें कि अंदर इस पे भी चर्चा होगी कि जो लोग हैं, जो नेता हैं, जो उनको मना किया जाए कि वो इस तरीके से भड़काऊ बयानबाजी ना दें, किसी भी तरह का जो है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट ना करें। साथ ही साथ जो उनके मुद्दे हैं, जो ये सवाल उठाना चाहते हैं कि पॉलिटिकल जैसे टाइमिंग है, टाइमिंग की बात ये कर रहे हैं कि क्या ये सही समय था जब मदरसों का सर्वे किया जाना था, क्या जो है वो अंदर जो पूरा कॉन्फ्रेंस चल रहा है उसमें इस बात पे भी चर्चा हो रही है कि सरकार जो है वो मदरसे का सर्वे क्यों करना चाहती है। और इनको कहीं ना कहीं इस बात का भी जो है वो डर है कि जो असम में हुआ और जो कई जगहों पे हो जाए, जो मदरसों पे कार्रवाई की जा रही है, तो कहीं उत्तर प्रदेश में जो है इस तरीके की कार्रवाई ना हो, इस बात पे भी चर्चा की जा रही है। साथ ही साथ कोई भी किसी भी तरह की इस तरह की बयानबाजी ना करे जिससे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, इसको भी लेके अंदर जो है वो बैठक चल रही है और ये भी प्रस्ताव में रखा जाएगा कहीं ना कहीं। अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए, आपसे तमाम अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।